हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, बच्चों की डिमांड पर आज मैं आपको टॉपिक समझाने जा रही हूँ समास। तो देखिए, समास सबसे पहले तो ये जान लें कि समास जो है वो दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द जब तैयार होता है तो उसको समास कहते हैं। समास का वास्तविक यानी रियल नेम जिसे हम पुकारते हैं इसको, वो होता है संक्षेपीकरण। देखिए मैं लिखकर दिखाती हूँ, होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब संक्षेप का अर्थ होता है छोटा कर देना। बहुत लंबी सी कोई चीज है, उसे हमने छोटा करके लिख दिया तो वो कहलाता है संक्षेप, संक्षेपीकरण। जैसे अगर मैं लिखती हूं दही में डूबा हुआ वड़ा, तो आप कहोगे मैम कितना लंबी बात बोल रही है। चलिए हम इसे शॉर्ट करके बोल देते हैं। मैंने इसको शॉर्ट किया और लिखा दही वड़ा। अगर मैं आपको कहूँ कि बेटा मैं शाम को मार्केट गई थी, वहां पर एक ठेली खड़ी थी, मैंने ठेली पर देखा कि दही में डूबा हुआ वड़ा रखा है और मैंने दही में डूबा हुआ वड़ा खा लिया, तो बहुत अटपटा सा लगेगा। तो चलिए मैं इसको शॉर्ट करके बोलती हूँ कि बच्चों, कल मैं मार्केट गई, मैंने देखा ठेली पर दही वड़े बिक रहे थे, बड़ा ही मन किया खाने का और मैंने उठाया और एक टेस्ट कर लिया दही बड़ा, मज़ा आ गया सचमुच। तो देखिए कितना अच्छा लगा। तो मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात ना कहकर एक शब्द में अपनी बात कह दी, यानी कि दही वड़ा। दही में डूबा हुआ वड़ा ना कहकर मैंने सीधा सीधा बोल दिया दही वड़ा। इतनी बात समझ आ गई कि समास कैसे बनता है। दो शब्द जब मिलाए जाते हैं, उन शब्दों के मिलने से जो एक नया शब्द तैयार होता है वो कहलाता है समास। समास का नाम क्या होता है? जैसे समास का वास्तविक नाम क्या है, वास्तविक अर्थ क्या होता है नाम का? इसका वास्तविक अर्थ होता है संक्षेपीकरण, यानी कि छोटा करके लिख देना। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए, पहले तो ये बात ध्यान रखिए कि जो समास है ये दो पदों को मिलाकर बना है। पहला होता है पूर्व पद, पहले पद को पूर्व पद, पद यानी दो चीजें, दो पार्ट अगर करें तो पहला पद क्या हो गया? पूर्व पद। दूसरा पद हो गया उत्तर पद। पहले ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। दो पदों को मिलाकर बना है। कौन कौन से? पूर्व पद, पहला पद को इधर वाले को, जो पहला पार्ट होता है वो पूर्व पद, और जो लास्ट का पार्ट होता है उसे बोलते हैं उत्तर पद। ठीक हो गया। मैं लिखकर समझाती हूँ। मैंने यहाँ लिखा राज, यहाँ लिखा पुत्र। मेरे पास जो एक पूरा का पूरा समस्त पद था, यानी कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि वो कहलाएगा समस्त पद। क्या कहलाएगा? समस्त, यानी कि पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? राजपुत्र। क्या बन गया? राजपुत्र। तो ये जो दोनों को जोड़ा तो बन गया समस्त पद। ठीक है, वो क्या बन गया? राजपुत्र। दोबारा ध्यान देते हैं, समास दो पदों को मिलाकर बना है। राजपुत्र जो है वो समस्त पद है, एक आपको दे दिया गया है, शब्द दे दिया गया, ठीक है। अब कहा गया कि इसके कैसे दो पद समझोगे? क्या समझेंगे कि आधा पार्ट अगर हम इसका कर ले तो पहले इधर वाला स्टार्टिंग का पार्ट कहलाता है पूर्व पद और उधर का पार्ट कहलाता है उत्तर पद। समझ आ गई बात? और दोनों को जब हम मिलाते हैं तो कहलाता है समस्त पद। ठीक इसी तरह अगर मैं कहूं कि इसको अगर हम तोड़े, लाइक जैसे ये राजपुत्र है, देखिए ये तो हो गया था, दोनों पूर्व पद उत्तर पद मिला के समस्त पद बन गया था। अब अगर मैं कहूं राजपुत्र, ये क्या है? एक है, एक शब्द है, इसको क्या बोलते हैं? मैंने अभी क्या बताया? समस्त पद बोलते हैं। ठीक है, समस्त पद। ठीक है, अब इसको तोड़ना, अलग अलग करना, ये क्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है समास विग्रह। क्या कहलाती है? समास विग्रह। ये मेरे पास समास था समस्त पद में। ठीक है, अब मैंने लिखा राजा का पुत्र। ठीक है, देखिए ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया। इसका विग्रह करने के लिए मैंने क्या यूज किया? का।
इसका विग्रह करने के लिए मैंने क्या यूज किया, का। तो ये क्या बन गया, राजा का पुत्र। ठीक है, जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई, समस्त पद, और तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाई, समास विग्रह। एक बार दोबारा रिमाइंड कर लेते हैं। समास, दो शब्दों को मिलाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा, उसको कहेंगे समास। समास का वास्तविक अर्थ क्या है शब्द का, उस शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेप यानी लंबा चौड़ा न लिखकर छोटा सा कर देना, संक्षेप में लिख देना है, छोटा करके लिख देना। ठीक हो गया। अब संक्षेपीकरण हो गया, छोटा करके लिखना। एक शब्द है, उसका आधा पार्ट, स्टार्टिंग का पार्ट कहलाया पूर्व पद और आधा पार्ट लास्ट का पार्ट कहलाया उत्तर पद। दोनों को मिलाकर लिखा तो कहलाया समस्त पद और दोनों को तोड़कर लिखा तो कहलाया समास विग्रह। अंडरस्टूड।